हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते। आप सबका स्वागत है नंदिनी लाइफस्टाइल में एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने चाय बना लिया था, पी ली थी, कपड़ा रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था। तो आज मैं बनाने जा रही थी बैगन आलू की सब्जी, और गांव में एक कंचन साग होता है वो बनाई थी। यहाँ पे ये चौकी, इसे चौकी हम कहते हैं। तो ये चौकी जो है ना, तो वो टेढ़ा हुआ था, तो इसलिए मुझे इस साइड करना था। इससे मेरे को पहले मैंने इधर वैसे ही था, फिर मैंने ऐसे कर दिया, तो फिर घर थोड़ा बड़ा बड़ा सा लग रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे इधर चेंज कर दिया। अभी डॉक्टर ने मना किया था इसलिए नहीं करती थी, फिर अब तो कोई ऐसी बात रही नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो, जितना बैठोगे खाली रहोगे उतना फिर ना दिमाग में आता है, और जितना मतलब क्या बोलूँ, छोड़ो। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट ये कर लिया। उसके बाद लाइट भी आ गई, और यहाँ पे देखिए नीचे में मैंने पूरे में अच्छे से झाड़ू मार दिया क्योंकि गंदा हो गया था। ये ना हमारा इस मतलब मेरे मायके से मेरे को दिया था गद्दा, तो फिर ये ऐसे वाला था, तो मेरे हस्बैंड को ये फॉर्म वाला पसंद नहीं आया था, तो हमने फिर इसलिए वेल का मंगवाया था, जो नहीं आता 12 या 10 या 12 हज़ार कुछ में आता है। तो वाला गद्दा मंगवा लिए थे, तो ये गद्दा रखा हुआ था, तो फिर मैंने कहा नहीं, ये रहने दो, जब मेहमान आते हैं तो ये नीचे बिछा दो और फिर सब सो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे खड़े करके रख दिया। तो अच्छा है, अपना साइड में है, तो फिर थोड़ा अच्छा भी लग रहा है देखने में। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने पूरा साफ़ कर दिया, अभी ये पूरा झाड़ू मारूंगी, ये ठीक कर दिया। ये मेरा पोस्टर रखा हुआ था बड़ी दिन से, तो फिर यह मैंने अपने बेडरूम में लगा लिया, ऊपर में वेलकम का। बैठे बैठे क्या करती, इसलिए मैंने कहा चलो ये काम कर लेती हूँ, फटाफट लगा लेती हूँ। तो ये बड़ा ही हुआ था, तो यहाँ पे मैंने लगा लिया। मैंने अपने रूम में काफ़ी स्टिकर लगाए हैं, पहले ये मेरे रूम में ही लगा था बेडरूम में, फिर मैंने स्टिकर लगवा लिया, तो ये हटा ली। इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ अच्छा कुछ अलग लगाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लगाने लगी। हस्बैंड बोल रहे थे मैं लगा दूंगा, तो मतलब वो लगा रहे हैं कम से कम 15-20 दिन से, अभी तक नहीं लगा। तो फिर मैंने आज जब मेरे सामने देखा, तो मैंने कहा चलो इस काम को भी निपटा ही लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट इस काम को भी निपटा ही रही हूँ। तो कैसा लगा मेरा ये आपको स्टिकर, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कैसे हैं ये बताइएगा। मेरी वीडियो आपने पिछले वाली मेरी वीडियो देखी, मेरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए। और मेरे घर में हम 4 जने रहते हैं, फिर भी मैं अपना सारा काम 1 घंटे में पूरा निपटा लेती हूँ, फटाफट पढ़ती हूँ। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं नहीं कर पाती लगातार, मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, मेरा थोड़ा दर्द वर्द होता है, इसलिए। ये मैंने रात में मशीन जो लगाया था, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, तो फिर वो सारे कपड़े सुबह में मैंने रात को सूखने के लिए दे दिए थे, तो सारे सूख गए थे। यहाँ पे मैं सारे कपड़े समेट रही थी, तो हस्बैंड शॉप पे से आए थे नाश्ता करने के लिए, सुबह ही चले गए थे, तो फिर वो नहाते भी शॉप करने जाते, यहाँ ये बनियान निकालते फिर मैंने हटा दिया। और यहाँ पे मैं आगे फटाफट सारे बर्तन धोने। तो ये देखिए अपना, जैसे कोई विम बार यूज करता है, तो जैसे ये विम बार आप यूज करते हो ना, इसमें थोड़ा सा ना सर्फ दे देना, उसके बाद जो आप धोगे ना, तो उसका शाइन देखना आप, मतलब बर्तन में अलग ही चमक बिल्कुल आपके उसमें रहेगा। मेरे साथ होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट ऐसे साफ कर लेती हूँ बर्तन। और भी मैंने ना पोछा मारा, उसके बाद मैं नहाई। मतलब मेरे से ना बड़ा वाला वो नहीं है स्टैंड, इसलिए छोटे वाले में जितना हो पाता मैं कर लेती हूँ शूट। बड़ा वाला मंगवाऊँगी, लेकिन भूल जाती हूँ फिर। अभी मैंने, मेरी क्या आदत है, डेली कुछ ना कुछ, जब मीशो खोलो तो फिर कुछ ना कुछ, मेरे हस्बैंड की आदत है, वो देखेंगे सब कुछ, जल्दी कुछ नहीं लेते। अब मेरी आदत, अगर मैंने मीशो या फ्लिपकार्ट खोल लिया, तो जब तक मैं कुछ लेती नहीं तब तक मैं मानती नहीं।
इसलिए मैंने मीशो लिया था। तो मैंने 2 चीज़ बुक कर दिया था। एक चॉपर नहीं होता जो इसमें प्याज व्याज जल्दी से चॉप हो जाता है, वो चॉपर बुक कर रखा है। और उसके बाद मैंने एक पर्स मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो वो पर्स भी मैंने बुक कर दिया था। उतने का तो अभी मेरा साइड स्टैंड आ जाता। और मैंने ये मंगवा लिया। अब मैं पछता रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे वो भी काम का है स्टैंड। तो चलो ये तो था ही काम का, कोई नहीं, हस्बैंड को थोड़ा मनाना पड़ेगा, फिर खरीद देंगे। थोड़ा मनाएंगे तो फिर तो ले ही देंगे, चलो लेंगे 10-15 दिन में, देखूंगी ले लूँगी। कोई सेल वेल आएगा तो कोशिश करूँगी ले लूँगी। तो फिर यहाँ मेरे सारे बर्तन धुल गए, फटाफट मैंने सारे बर्तन धो लिए। और ये जो आप वैसे वाला टब यूज करते हो ना, वो बड़ी बेकार होता है, वो वापस गंदा कर दे। ऐसे में रखो, अच्छे से पूरा गार्निंग करके नीचे चला जाएगा, आपको पूरा सूख जाएगा। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो यही टब शुरू से ही यूज़ करती हूँ, ये सही रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टैंड पे सारे बर्तन जो है वो लगा लूँगी। वो कहावत है ना, कितना भी अलमारी रूम स्टोरेज क्यों ना हो, लेकिन जब तक हमारे फ्रिज पे सामान नहीं रखा जाता हमारे दिल को चैन नहीं आता। तो वही है, देखिए कितना मैंने फ्रिज पे डिब्बे 2-4 डाल दिए। एक में काजू बादाम और चीनी है, जो मैं व्रत करती हूँ ना जिस दिन, उस दिन मैं सिर्फ पीती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने सारे बर्तन फटाफट सेट लिए। उसके बाद आ गई, फिर मैंने कहा चलो फटाफट पोछा मारती हूँ। मैंने सर्फ डाल दिया। उसके बाद मैं टप रखने चली गई थी, टप रख दी, शायद कुछ काम करने लगी थी। उसके बाद यहाँ पे आ गई, फटाफट पोछा, क्योंकि मैंने कल ही मैंने डेली वो वैसे वाले साफ नहीं करती। और ये देखिए आज एक और स्विच ख़राब हो गया। पता नहीं मेरे घर में 3-4-5 बल्ब ख़राब हो गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ऐसे क्यों हो रहा है। कोई कोई कहता है नेगेटिव एनर्जी होता है, क्या ये सच है? मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर एक बल्ब ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया था। एक यहाँ खराब, मतलब दोनों का जगह के एक ख़राब हो गया था। हस्बैंड बोले अभी तो चलेगा नहीं, इतना भी अंधेरा नहीं है, चलो जब तक चल रहा है फिर लगवा दूँगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब लगवाएंगे लगा देंगे, और क्या कर सकते हैं हम लोग, कर ही क्या सकते हैं। बस अपने घर का काम करो, जब लगवाएंगे लगवाएंगे। तो यहाँ पे इसमें मैंने थोड़ा सर्फ दे के, पानी दे के इनको मैंने रख दिया था थोड़ा धुलने के लिए। यहाँ पे दोनों वाला टंकी चला दिया, मोटर भी नीचे से ऑन था। और देखिए जब भी ये मोटर नीचे में पानी भरने जाते चावल के लिए, मोटर वाला बंद हो जाता है। तो मैं गुस्सा आ रही बड़ी तेज, इतनी देर खड़े हो फिर भरो, इतनी देर खड़े हो फिर भरो, और उसमें फटाफट भर जाता। चलो कोई नहीं, जो भी है। तो फिर यहाँ पे मैं आड़ू से ही पानी ले रही हूँ। फिर मैंने कहा जब तक मैं चावल चढ़ा देती हूँ, जब तक पूरा पोछा मारूंगी तब तक मेरा चावल भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं चावल निकाल रही थी। इसमें हमारे यहाँ पे दोपहर में तो चावल ही खाते हैं। बिहार में तो आप लोगों को भी, बिहार से हो तो आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग बिहार में चावल ही खाते हैं दिन के टाइम में। तो अभी सुबह में नाश्ता रोटी सब्जी हुआ, उसके बाद मैंने साग बनाया, उसके बाद मैंने बैगन की सब्जी बनाई, फिर मैंने यहाँ पे चावल बनाया, फिर मैंने चोखा बनाया। तो चावल चढ़ा दिया, और चावल के बाद फिर मैं पूरा पोछा मार के फिर मैंने रोटी भी बनाया। तो फिर मैंने बताया ना, मैंने इतना ब्लॉग में वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि नहीं हो पाता मेरे से इतना। जो हुआ मैंने बना दिया। वो भी मैं ले लेके जा रही थी, बड़ा बहुत ऐसे वाला होता है ना, तो वहाँ भी एक जगह रख दो, अपना पूरा काम करो फिर हट जाओ, वो वाला सही रहता है। और ये वाला पता नहीं, देखती हूँ मंगवा लूँगी, कोई नहीं, जब तक चलता है चलने देती हूँ। जब व्यूज़ आएंगे तो फिर मंगवा लूँगी, जब व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो फिर क्या ही मंगवाओ टाइम पास के लिए। आप लोग कमेंट कीजिए तो फिर देखूँगी, व्यूज़ होगा हस्बैंड को दिखाऊँगी, देखो मेरे व्यूज़ आता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट करो, आप किस किस को मेरा काम पसंद आ रहा है, किस किस को मेरी रसोई अच्छी लगती है प्लीज़। क्योंकि मुझे अब मेरी रसोई बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी लगती है। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग क्या, सब अपने हिसाब से रखते हैं। तो फिर मैं भी कभी कभार कुछ यहीं पे, कुछ कहीं पे, कुछ यहीं पे रखती रहती हूँ। इसलिए मुझे भी अपनी रसोई पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बस अब थोड़ा पैसा होगा तो मैंने सोचा इन सब में नीचे में भी स्टोरेज लगवा दूँगी तो अच्छा लगेगा, फिर इतना दिखेगा नहीं, फिर सामान सब अच्छे से रख पाऊँगी।
चलो देखते हैं, जो कभी टाइम मिलेगा तो लगवा ही देंगे। कोई नहीं, देखिए आप लोग इसमें पूरा रसोई को इतना सारा काम, बाप रे। जब करते रहते हो तो इतना पता नहीं चलता, फिर वीडियो में देखो तो लगता है हाँ हमने बहुत काम करते हैं। इसके बाद देखिए मेरा पूरा रसोई चमचमा गया, पूरा साफ सुथरा। देखिए एक चीज़ चमका दिया। अब चलिए मैं आ गई कपड़े धोने, क्योंकि मेरे वैसे तो मैंने रात में कपड़े धो लिए थे और जो बच गए थे 2-4, तो फिर मैंने कहा चलो ये हाथ से अपने टी शर्ट प्लाजो सब था तो वो मेरे ही था, क्योंकि मैं ही रहती हूँ, मम्मी तो साड़ी पहनती हैं और हस्बैंड और सास ससुर, बस मैं अकेली बहू हूँ, मेरे हस्बैंड अकेले भाई है, इसलिए तो फिर यहाँ पर मैं यही सब करती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट धो लेती हूँ, इनको भी साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फटाफट धो रही हूँ, तो एंजॉय कीजिए।